नमस्कार किसान भाइयों। तो स्वागत है आपका कृषि मित्र यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे सफ़ेद मक्खियों की, जो हमारी कपास फसल के रोग इस सीरीज़ का हिस्सा होगी। सफ़ेद मक्खियों को हम छोटा कीट समझकर अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर यह सफ़ेद मक्खियाँ आपके खेत में ज़्यादा बढ़ गई तो ये आपके पूरे फसल को बर्बाद कर सकती है। और यही नहीं, ये सफ़ेद मक्खियाँ सिर्फ कपास में ही नहीं, केले, मूंग, उड़द, बैंगन और पत्ता गोभी, इन सारी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो यह सफ़ेद मक्खियाँ हमारी फसल को या पौधे को दो प्रकार से नुकसान पहुंचाती है। पहला नुकसान, रस चूसकर। ये जो पौधों का जो रस होता है वह चूस लेती है, जिसके कारण जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह कम हो जाती है, जिसके कारण पौधे को कम ऊर्जा मिलती है। और इसका प्रभाव ऐसे होता है कि हमारा जो उत्पादन है वह घट जाता है। उसी के साथ यह मक्खियाँ चमकीला चिपचिपा सा एक पदार्थ तैयार करती है, और यह पदार्थ दूसरे फंगस और कीटों को आकर्षित करता है, जिसके कारण पौधे में लीफ कर्ल वायरस डिजीज जैसी बीमारियां होने लगती हैं, और यह बीज का विकास भी नहीं होने देती। अगर आपके खेत में सफ़ेद मक्खियों का प्रकोप बढ़ा है तो कौन से लक्षण आपको दिखेंगे? तो सबसे पहले आपको पत्ते की निचली सतह पर सफ़ेद रंग के मच्छर या फिर उनके अंडे छोटे छोटे नज़र आएंगे। पत्ते ऊपर की ओर मुड़ने लगेंगे, पौधा कमज़ोर होने लगेगा, और पत्तों पर तैयार किए गए वह चिपचिपे पदार्थ के कारण पत्ते चमकने लगेंगे या फिर काले पड़ जाएंगे। पौधे का विकास रुक जाएगा और आपको पौधे पर कई सारी सफ़ेद मक्खियाँ भी नज़र आने लगेगी। तो यह जो मक्खियाँ है, ये कपास के पौधे को पौध अवस्था से लेकर कपास की अंतिम अवस्था तक नुकसान पहुंचाती है, और इसके बाद यह दूसरी फसलों को भी नुकसान पहुंचाती है। खास करके जब पौधे की 10 शाखाओं से ज़्यादा विकास होने लगता है, तब इन मक्खियों का प्रकोप और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं कुछ रोकथाम के उपायों के बारे में, जिससे आप इन मक्खियों को कम कर सकते हो। तो जब इनकी आबादी कम हो तभी हमें इनको नियंत्रित कर लेना चाहिए, अन्यथा यह भारी नुकसान पहुंचा सकती है। खेत में जो पहली फसल है उसके अवशेष ना बचने दें और खरपतवारों को भी नष्ट करें, क्योंकि यह खरपतवारों पर भी ज़्यादा बढ़ती है और आकर्षित होती है। और आपके खेत में पीले स्टिकी ट्रैप्स लगा दें। 1 एकड़ में 20 स्टिकी ट्रैप्स, और आप नीम अर्क का भी स्प्रे कर सकते हो। उसी के साथ साथ नीम की जो गुठलियों का तेल होता है उनका स्प्रे करना भी लाभदायक होता है। अगर आप पहले ही इन चीज़ों का स्प्रे करते रहोगे तो हो सकता है कि ये या फिर दूसरे कीट लगे ही ना, क्योंकि नीम अर्क और नीम के तेल से पौधे के सतह पर कड़वाहट आ जाती है, जिसके कारण कीट पौधे में लगते ही नहीं। और अगर आपके खेत में यह मक्खियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, यह समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो मैं आपको कुछ रासायनिक दवाइयाँ बताता हूँ कि जिनका स्प्रे करने के बाद आपको इस समस्या से राहत मिल जाएगी। पर दवाई का छिड़काव करते वक्त एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जितना हो सके पत्तों की निचली सतह तक पहुँचे तो यह अधिक लाभदायक होगा। फिप्रोनिल 5% SC, यह टेक्निकल का इस्तेमाल कर सकते हो। यह टेक्निकल फिप्रोक्स जो कि सल्फर मिल्स का प्रोडक्ट है, मोनिल जो कि अतुल का प्रोडक्ट है, और एकोथियोन जो कि बास्प का प्रोडक्ट है, इनमें से कोई एक का छिड़काव कर सकते हो 700 से 750 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। या फिर फ्लोनिकैमिड 50% WG
जो कि उलाला यूपीएल में और पनामा स्वाल में अवेलेबल है। इसका 60 से 70 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हो। इनमें से कोई एक ले लें, या फिर ट्राइसोफोस 40 EC 1 एकड़ में 250 ग्राम के लगभग, या फिर इथियोन 50 EC 1 एकड़ में 400 ग्राम, या फिर एसेटामिप्रिड 20 SP 15 से 20 ग्राम प्रति एकड़। रासायनिक दवाइयों का प्रयोग तभी करें जब पत्ते का 1/4 हिस्सा इन मक्खियों के अंडों से भर जाए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।